हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि आपके करियर का गोल्डन पीरियड कब आएगा, आपके जीवन में वो सुनहरा वक्त कब आएगा जब आपके करियर में आप वो मुकाम हासिल कर लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इसके लिए आपको अपने सामने रखे हुए 3 फ्लावर में से कोई एक फ्लावर चुनना होगा। सबसे पहले नंबर पे है पिंक कलर का फ्लावर, दूसरे नंबर पर है ग्रीन कलर का फ्लावर और तीसरे नंबर पर है येलो कलर का फ्लावर। आपको जो भी फ्लावर अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसे आप चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है पिंक कलर का फ्लावर, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, जो ये बता रहा है कि आपको जल्दी ही क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे और एक हेल्दी वे में आप जो है वो सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन आपको जो है फोकस करने की ज़रूरत है। कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो समय है वो आप ठीक से नहीं दे पा रहे हैं या फिर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वो चीज़ कर लेनी चाहिए। दूसरा कार्ड मैं देखती हूँ कि आपके लिए क्या निकल कर आया है। आपके लिए निकल कर आया है द सन का कार्ड, जो ये बता रहा है कि आपको हैप्पीनेस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, पीस मिलेगी। किसी भी तरह का अंधेरा आपके जीवन में है वो जल्दी ही दूर होगा। आपको चीज़ें क्लियर दिखाई देने लगेंगी। अभी तक हो सकता है कि आपकी लाइफ में रात चल रही थी, तो अब जल्दी ही सुबह आएगी और ऐसा होता भी है, रात के बाद सुबह आती ही है। तो आपको जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी ही आपकी लाइफ में जो है हैप्पीनेस आने वाली है, एक नया उजाला आने वाला है, एक नई उम्मीद की किरण आने वाली है जो आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगी। आपके लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, जो कि एक चेतावनी की तरह आया है। ये बता रहा है कि आपको जो है किसी भी तरह का, कहते हैं ना, कि काम को टाल मटोल नहीं करना चाहिए और एक पलायनवादी आपको जो है वो चीज़ों को बीच में ही छोड़ देने की प्रवृत्ति जो है वो उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। आपको पलायनवादी होने से बचना पड़ेगा। मतलब चीज़ों को आप ऐसे ही यूं ही बीच में नहीं छोड़ सकते हैं और आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर नहीं सकता, कि चलो इसको अपन टाल देते हैं। इस तरह की चीज़ नहीं करनी है और किसी भी तरह का शॉर्टकट ना अपनाएं। यानी कोई भी ऐसे रूल्स और रेगुलेशन जो है वो उसको तोड़े ना, तो जिससे आगे चल के आपको परेशानी ना हो। ये भी चेतावनी इससे मिल रही है। और भी मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। जैसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने 70% कर ली और 30% छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको पूरी पूरी तैयारी करनी चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। ये मैं आपको एक बस उदाहरण दे रही हूँ। तो आपको कुछ भी, कहते हैं ना, कि ऐसा काम नहीं करना है कि जिसे टाल दिया जाए, आंखों पे पट्टी बांध ली और कहे कि हम प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं है। आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। जो कठिनाइयाँ आपके रास्ते में आएंगी उनका सामना आपको करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, यानी आप ये सब जब कर लेंगे तो आपके जीवन में हैप्पीनेस आएगी, एक सेलिब्रेशन आएगा। मतलब जो भी आप सक्सेस अचीव करेंगे उसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे। मतलब इतनी अच्छी सक्सेस आपको मिलने वाली है, एक उल्लेखनीय सफलता आपको मिलने वाली है। अब हम देखेंगे कि आपके लिए निकल कर आया है स्नेक का कार्ड। तो जो ये बता रहा है कि आपके अंदर किसी भी तरह की नाराज़गी, दुख है, उन सब चीज़ों को आपको रिलीज़ कर देना चाहिए। और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन भी बताता है। तो आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा चेंज और बदलाव आने वाला है। तो
जो भी चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं उन्हें आपको दूर कर देना चाहिए। तो कोई भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में पुरानी जो आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छी नहीं हुई हैं, तो उसके लिए आपको फॉरगिवनेस जो है अपनाना चाहिए। इससे आपको भी शांति मिलेगी। तो आपकी ज़िंदगी में अगर आप इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं तो आपको जल्दी ही खुशियाँ मिलेंगी और आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। आपके लिए कैट का भी कार्ड निकल कर आया है। तो यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि शांत महसूस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा शांति वाली जो ऊर्जा है वो आप महसूस करेंगे। और एक और चीज़ें, शायद आप हीलिंग वर्क करते होंगे, तो हर तरह के लोगों को शायद आप हील करते होंगे। अगर आप हीलर नहीं भी हैं तो अब जैसे आप लोगों की समस्याएं सुनते हैं, तो जो दूसरे लोगों की फीलिंग्स हैं और आपकी फीलिंग्स हैं उसमें आपको फ़र्क समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप अनकाइंड हो जाएं, आपको कंपैशनेट होने की भी ज़रूरत है, लोगों को सुनने की भी ज़रूरत है, लेकिन स्पॉन्ज बनने की ज़रूरत नहीं है। स्पॉन्ज बनने की ज़रूरत मतलब वो जैसे वाटर को सोख लेता है, वैसे आपको चीज़ों को जो है सोख लेने की ज़रूरत नहीं है अपने अंदर। ये सब चीज़ें जो हैं एक रिपीटेटिव थॉट्स जो हैं वो आपके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने सुन ली, सिंपैथी भी कर ली और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल लिया, लेकिन आपको उस बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। आपको डिटैच्ड मैनर में जो है वो चीज़ों को देखना है। आपको सिंपैथी अपनाना है, काइंडनेस अपनाना है और अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। और एक अच्छे इंसान की तरह जो है वो आपको सोसाइटी को सर्व करना चाहिए, लेकिन डिटैच्ड मैनर में। अगर आप खुद ही दुखी हो जाएंगे तो आप किसी और को जो है ना हील कर पाएंगे ना खुशी दे पाएंगे। आपके लिए आया है रिमेन पॉजिटिव का कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि ये पहले भी मैंने बताया कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, आपको खुश रहने की ज़रूरत है। कभी कभी जो है हम लक्ष्य के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, लेकिन हमारा ही नेगेटिव रवैया हो जाता है कि वो चीज़ हमसे होगी या नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव जो है वो आपकी परफॉर्मेंस पे पड़ सकता है, इसलिए आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको सफलता मिलने में बहुत ज़्यादा देर लग रही हो, बहुत ही ज़्यादा प्रयास आप कर रहे हों, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उसका नतीजा उतने जल्दी नहीं मिल रहा है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो पॉजिटिविटी ही आपको आगे तक ले जाएगी। दूसरा है सक्सेस का कार्ड, जो बता रहा है कि आपको जो है सक्सेस मिलेगी, बहुत ही अच्छी सक्सेस मिलेगी जिसे आप सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। ये देखिए, सक्सेस का भी कार्ड निकल कर आया है और 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड निकल कर आ रहा है, जो कि बता रहा है कि आपकी जो सफलता है वो निश्चित है। तो इतनी अच्छी सफलता होगी कि आप सेलिब्रेट करेंगे और लोग भी आपकी तारीफ़ करेंगे। तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और थोड़ा सा रेस्ट भी करने की ज़रूरत है। एकदम लगातार काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पॉज लेने की भी आपको ज़रूरत है। यहाँ पे आया है बिग हैप्पी चेंजेस। शायद आपकी जितनी योग्यता है उससे आप अपनी योग्यता को कम आंकते हो, आपकी योग्यता बहुत ज़्यादा है। तो आपने शायद ऐसा सोच लिया है कि आपको ऐसी लिमिटेड सक्सेस ही मिलेगी, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला है आपकी लाइफ में। तो ऐसा नहीं है, आपको बहुत ही अच्छे कहते हैं ना कि चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, बहुत अच्छी सफलता जो है वो आपको मिलने वाली है। तो आपको शायद आप नया घर भी ले लें, या फिर आपके करियर में चेंज हो जाए, कुछ लोग अब्रॉड में चले जाएं, या फिर और कहीं सिटी में उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो हो सकता है कि बहुत लॉन्ग टाइम से आप ये प्रयास कर रहे हों और आपको शायद उतनी जल्दी सफलता नहीं मिल रही हो, तो आप थोड़ा सा निराशावादी हो गए हों। तो आपको अब पॉजिटिव हो जाने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ में भी संभव है।
याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है ग्रीन कलर का फ्लावर, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि शायद आपने अपने प्लान्स जो हैं वो उतने ज़्यादा, कहते हैं ना, कि शेयर नहीं किए हैं किसी के साथ। अभी आप अपनी फीलिंग्स को लेके ओपन नहीं हो। साथ ही साथ आप जो है वो थोड़ा सा जो है, कोई बिजनेस है या फिर कोई भी चीज़ है, तो आप जो है वो मनी सोच समझ के जो है उसमें खर्च कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये आपका रवैया सही भी है, क्योंकि जब तक प्रॉफिट नहीं होता तो एकदम से पैसे जो है वो खर्च करना भी सही नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ये कार्ड बता रहा है कि आपको थोड़ा सा आपके करियर में, जॉब में, कहीं भी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, तभी जो है वो आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा आपको ओपन होना पड़ेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि आप फिजूल खर्ची करें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल अपने हाथ जो है वो मनी के मामले में बांध लें। तो थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। दूसरा कार्ड निकल कर आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि काफ़ी अच्छी हैप्पीनेस दिखाई दे रहा है और प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रहा है, और कुछ फैमिली से जुड़ा हुआ बिजनेस भी आप कर सकते हैं। जो स्किल आपके फैमिली वालों को आती है उस चीज़ को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। और कोई भी हो सकता है कि आपको इनहेरिटेंस के ज़रिए भी हो सकता है कि लाभ हो। कोई ऐसी अच्छी एडवाइस भी आपको मिल सकती है, कोई भी आपके, कहते हैं ना कि एल्डर्स हैं, उनकी तरफ से कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं जो आपको सफलता दे सकती है। हो सकता है कि आपकी फैमिली फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करती हो, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं। कोई भी मनी से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस करती हो तो उसमें भी हो सकता है कि आपको फ़ायदा हो जाए। अगर करती हो तो हो सकता है कि आपको एक अच्छी सलाह मिल जाए। दूसरा कार्ड आया है द मैजिशियन का। तो आप जो है अपनी डेस्टिनी जो है वो खुद लिख सकते हैं। आप अपने भाग्य विधाता खुद हैं। तो जैसे हम हॉरोस्कोप में भी देखते हैं कि एक होती है भाग्य प्रधान और होती है कर्म प्रधान। तो कुछ लोग जो रहते हैं कि वो अपना भाग्य, कहते हैं ना कि लिख के आए हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी जो है उनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होने भी लगती हैं, और कुछ लोगों की देर में होती है। तो आपको ऐसा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो है अपनी, हो सकता है कि आपकी जो हॉरोस्कोप हो वो कर्म प्रधान हो, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कर्म करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको कोई सपोर्ट भी ना मिलता हो, तो आप बहुत ज़्यादा, अगर कहते हैं ना कि कर्म करेंगे, कर्म पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो आपको जो है सफलता निश्चित मिलेगी। आप अपनी डेस्टिनी जो है वो खुद बना सकते हैं। इस तरह का जो कहते हैं ना कि आपका करिश्माई व्यक्तित्व है, तो आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक कार्ड और मैं देख रही हूँ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो आप डबल माइंड्स में बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कभी कभी। तो आप थोड़ा सा बाहरी नॉइज़ से थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करते हैं, और ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो आपको सर्व करेगी और कौन सी नहीं करेगी। तो आपको थोड़ा सा जो है वो क्लियर हो जाने की ज़रूरत है। यहाँ पे किसी भी तरह की दुविधा, शंका, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। शायद आप करियर को लेके भी कंफ्यूज रहते होंगे कि ये चीज़ कर लें कि दूसरा कुछ और कर लें। हो सकता है कि आपका जो है वो एक से ज़्यादा प्रोफेशन में इंटरेस्ट हो और आप अभी थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो करियर को लेके। तो यहाँ पे मैं एक और कार्ड देख रही हूँ यहाँ पे, हाँ, अनलाइकली। तो यहाँ पे देखिए ये 2 ऑफ स्वॉर्ड भी आ रहा है और अनलाइकली का भी कार्ड आया है।
तो यहाँ पे संभावना नहीं ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आपको इस कार्ड से जो है वो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बता रहा है कि हो सकता है कि आप कहीं ट्राई कर रहे हो, वहाँ आपको सफलता नहीं मिल रही हो, बार बार असफलता मिल रही हो, तो आपको जो है दुविधा की स्थिति से दूर हो जाना चाहिए। हो सकता है कि आप जहाँ प्रयास कर रहे हो वहाँ पे आपको सफलता ना मिले, किसी और दिशा में मिल जाए। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस दुनिया में, शायद आपने वो अपॉर्चुनिटीज़ अभी देखी नहीं है, आजमाई नहीं है, तो आपको उनको आजमा लेना चाहिए ताकि आपको जो है वो जल्दी ही सफलता अपनी लाइफ में मिल जाए। तो आपको उस चीज़ में, अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी चीज़ में कि आपको संभावनाएं अब नहीं लग रही हैं, तो हो सकता है कि आपका इंट्यूशन सही हो और आपको कोई दूसरा डायरेक्शन चुन लेना हो, या फिर हो सकता है किसी दूसरी जगह पे आपकी जॉब लग जाए, आप जहाँ कर रहे हो वहाँ पे आपको उतनी सफलता नहीं मिल रही हो, या फिर कोई दूसरा कार्य क्षेत्र बिजनेस हो तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। तो अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा भी खुलता है। तो नो नीड टू वरी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चिंता करेंगे और बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो जो आपका मैनिफेस्टेशन है वो थोड़ा सा धीमा हो जाएगा, और जितनी जल्दी आपकी लाइफ में सफलता आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी, वो डिले होती जाएगी। तो आपको अपनी थोड़ा सा एंजाइटी और वरी पे जो है वो कंट्रोल रखना चाहिए। तो आप, क्योंकि गीता में भी कहा है ना कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, वो आपको रवैया अपनाना ही पड़ेगा। दूसरा, परफेक्ट टाइमिंग। तो आपका शायद आपका अभी समय नहीं आया है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी लग रही होंगी कि पता नहीं होंगी या नहीं होंगी, तो वो ज़रूर होंगी। बस उसका समय आने दीजिए, आप सिर्फ काम करते जाइए। आप ये मत सोचिए कि कब होगा और क्या होगा, जब आपका टाइम आना होगा वो आ जाएगा। आप काम कीजिए और पेशेंस रखिए, रुकिए मत कि भैया अभी मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो कभी नहीं मिलेगा, ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। तो जब भी परफेक्ट टाइमिंग आएगी आपको नतीजा ज़रूर मिल जाएगा। अब मैं देखती हूँ कि आपके लिए क्या और ऑरेकल कार्ड्स निकल कर आए हैं। आपके लिए क्रो का कार्ड निकल कर आया है। तो आपको जो है अभी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, ठीक है ना, और माइंडफुल रहना चाहिए। और आपका जो इंट्यूशन है वो गलत नहीं कहता है, जो भी आपका इंट्यूशन महसूस करता है वो एकदम सही है। आपको डिवाइन की तरफ से मैसेजेस मिलते हैं, संदेश मिलते हैं, और उससे आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलती है। तो मैं यहाँ पे किसी भी तरह के अंधविश्वास की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी हमें यूनिवर्स की तरफ से साइंस मिलते हैं। कभी कभी हमारा इंट्यूशन कहता है कि ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, ये चीज़ हमारे लिए वर्क नहीं करेगी, तो वो सही है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी को भी आप पे विश्वास नहीं कि आप कोई काम जो है वो कर पाएंगे, तो आपको अगर विश्वास है कि आप कर लेंगे तो आप बिल्कुल ही कर पाएंगे उसको, वहाँ आपको सफलता मिलेगी। तो आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। तो जो भी है आपको साइंस मिलेंगे, उन पे आपको नोटिस करने की ज़रूरत है। और कुछ अगर नेगेटिव साइंस भी मिलते हैं तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। अच्छी चेतावनियों के साथ जो चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही हैं वो भी हमें पता लग जाती हैं कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं हैं और कहाँ पे जो है हमें अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें भी साइंस हमें मिलते हैं। दूसरा कार्ड निकल कर आया है टर्की का। तो आपको यहाँ पे फोकस करने को कहा जा रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करने को कहा जा रहा है। लेकिन ये तभी वर्क करेगा जब आप पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहेंगे और ये सोचेंगे कि मैं वो सफलता पाने के काबिल हूँ, ये सफलता जो है वो मुझे मिलनी चाहिए, मैं भी इसे डिज़र्व करता हूँ।
और मुझे ये चाहिए, तभी वो आपको मिलेंगी। आप कितने ही इंटेलिजेंट हो, कितना भी अच्छा आपके अंदर स्किल हो, आप अगर निराशावादी हो जाएंगे कि आपकी लाइफ में ये चीज़ नहीं आएंगी, तो वो नहीं आएंगी। तो आपको सोचना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा। इन सब चीज़ों का जो है वो आपके परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है। आप अच्छा सोच के किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप उस जॉब के काबिल हैं। अगर आप सोचेंगे कि नहीं है, तो फिर आप थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कोई बिज़नेस करते हैं, आप सोचेंगे कि आप नहीं कर पाएंगे, आप किसी बाहरी शोर से या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से प्रभावित होकर अपना जो निर्णय बदलने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो चीज़ें आपके हक में नहीं हो पाएगी। तो आपको अपने ऊपर जो है वो विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको अपने दिल को लेने और देने, यानी जो भी ब्लेसिंग आती हैं उसको रिसीव करने में और गिव करने में विश्वास करना होगा। तो आपको शायद अभी आपका रवैया थोड़ा सा पेसिमिस्टिक हो गया है। तो जो भी ब्लेसिंग्स हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि आपको क्या सुविधाएं मिल रही हैं। आपको ऐसे लोगों की तरफ भी देखना चाहिए कि जिनको बिल्कुल सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। उनकी तुलना में तो आप अच्छे हैं ना, आपको कुछ तो मिल रहा है। तो जो भी आपके सोर्सेस हैं, साधन हैं, उनका यूज़ करते हुए आपको जो है आगे बढ़ते जाना है। और जो भी लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, उनका भी आपको आभार मानना चाहिए। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो, जिन्होंने भी चुना है येलो कलर का फ्लावर, देखते हैं उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए द एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी है, मदर फिगर वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जल्दी ही आपके जो कहते हैं कि जो भी आपने लेबर किया है या फिर जो भी आपने परिश्रम किया है, उसका फल आपको जल्दी ही मिलेगा। आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, पीस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। ये सब चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में आएंगी। तो यहाँ पे मैं और देख रही हूँ कि हो सकता है कि गर्मियों के मौसम में आपको जो है वो आप जो भी आपने प्रयास किए हैं वहाँ आपको सफलता मिले। तो कोई भी चीज़ आप करते हैं तो उसका एकदम से आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है, धीरे धीरे करके आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो आपके केस में भी यही होगा कि जब भी आपने बीज बोए होंगे तो ज़रूरी नहीं कि तभी पौधे निकले। धीरे धीरे करके जो है वो आप पूरी फसल को देख पाएंगे। आपके जो प्रयास है वो सार्थक होंगे। दूसरा कार्ड निकल कर आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि ये बता रहा है कि आप बहुत अच्छे ढंग से प्लान बनाएंगे। अभी जो है आप छोटे छोटे स्टेप्स जो है वो लेने में शायद विश्वास कर रहे हैं, जो कि सही भी है। बहुत जल्दी जो है आपको सक्सेस की जो बोलते हैं ना सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे करके छोटे छोटे प्लान्स आपको बनाने चाहिए, गोल्स बनाने चाहिए। तो आपको जो है बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। दूसरा है आपका पेज ऑफ स्वॉर्ड। तो यहाँ पे आपका जो इंटेलिजेंस है जो आपको आगे ले जाने में मदद करेगा, लेकिन अभी भी आपको बहुत ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो लेने की ज़रूरत है। तो उसी के ज़रिए जो है आप आगे बढ़ पाएंगे। अभी आपको बहुत कुछ जो है वो सीखने की भी ज़रूरत है अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए। हो सकता है जिन्होंने ये चुना हो पायल, वो स्टूडेंट हो, अभी पढ़ रहे हो, और हो सकता है पढ़ाई भी पूरी कर ली हो। तो आपको एक्स्ट्रा भी अभी कुछ और सीखने की ज़रूरत है और स्किल को जो है वो पॉलिश करने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो बता रहा है कि आप काफ़ी जो है इमोशनल व्यक्ति हैं। ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ जो कहते हैं ना कि प्रैक्टिकली नहीं सोचते हैं, इमोशनली भी है चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। और जो भी आपका जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि आपकी फीलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है।
तो जो भी है आपकी, जो भी काम आप कर रहे हैं उससे आपके इमोशन भी जुड़े हुए हैं, तो वो चीज़ जो है वो आप खुशी खुशी कर रहे हो सकता है कि आप कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हो तो उसमें भी आपको जो है वो सफलता मिल सकती है। तो यहाँ पे आपके लिए एक कार्ड निकल कर आया है बी असर्टिव। तो आपकी जो भी नीड्स हैं, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, उसके लिए आपको अपोलोजाइज फील नहीं करना चाहिए। कभी कभी होता है ना कि हम कोई चीज़ अपने लिए चाहते तो हमें लगता है कि उससे दूसरे को कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी, ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब कि किसी दूसरे की, कहते हैं ना कि हम जो रोशनी है वो पहुंच पाएगी या नहीं दूसरे लोगों तक, कहीं हम बीच में बाधा तो नहीं बन रहे। तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप अगर कोई काम कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं और अपना कुछ अच्छा चाह रहे हैं, तो आपको जो है इसके लिए अपोलोजाइज जो है वो फील नहीं करना चाहिए। दूसरा कार्ड निकल कर आया है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो कि ये बता रहा है कि आपकी स्थिति जो है वो बहुत जल्दी जो है वो सुधरेगी। हो सकता है कि आपको अभी लग रहा है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जल्दी नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे जो कहते हैं ना कि हर्डल्स आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो वो जल्दी ही दूर होंगी और आपको जल्दी ही राहत मिलेगी, भले ही आप अभी रिजल्ट ना देख पा रहे हो। अब यहाँ पे दूसरा कार्ड निकल कर आया है अ ईयर फ्रॉम नाउ। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समय लग जाए, यानी 1 साल के भीतर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो है वो मनोकामना पूर्ण हो सकती है और आपको जो है एक अच्छी सफलता मिल सकती है। तो देखिए, बाहरी फैक्टर्स भी हैं और दूसरी चीज़ें भी हैं, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप काम से जी चुराएंगे तो फिर आपको नहीं मिल पाएगी सफलता, लेकिन आप ऐसे ही काम अगर करते रहे बिना फल की इच्छा के, तो 1 साल के अंदर हो सकता है कि आपकी स्थितियाँ सुधरें। और देखती हूँ आपके लिए कौन सा कार्ड निकल कर आया है। आपके लिए माउस का कार्ड निकल कर आया है। तो आपको डिटेल ओरिएंटेड हो जाने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें आपके आसपास चल रही हैं उसको लेके आपको अवेयर हो जाने की ज़रूरत है। तो आपको अभी बहुत कुछ सीखना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, लिव एंड लर्न। तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको आप इग्नोर ना करें। तो आपको डिटेल ओरिएंटेड हो जाने की ज़रूरत है। और कहते हैं ना कि कोई सी भी ऐसी चीज़ें हैं, आपका जो घर में भी अगर थोड़ा अव्यवस्थित हो रहा है तो उस चीज़ को व्यवस्थित कर लें। कोई भी चीज़ है ऐसा पुराना, उसको आप फेंक सकते हैं, अननेसेसरी चीज़ें हो गई हैं। तो इससे क्या है, आप कोई भी चीज़ जो है उसे आप ढूंढ पाएंगे। आपका जो काम में समय है वो भी बचेगा और आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। आपको अपने थॉट्स पे जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, थॉट्स पे, वर्ड्स पे, फीलिंग्स पे और एक्शन पे। तो इससे जो है वो आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा और आपका जो माइंड है वो कम्प्लीटली क्लियर होगा। और जो भी चीज़ें होंगी वो आपके हित में होंगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो आपके लिए फ़िज़िकली और इमोशनली बहुत ही ज़्यादा अच्छी होंगी। तो आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए और अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते रहना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। आपके भी जो थॉट्स हैं वो क्लियर होंगे और जो भी चीज़ें आपको धुंधली सी दिखाई दे रही थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई देने लगेंगी। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।